आज बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब निर्वाण दिवस पर क्या संदेश है? आज हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग माननीय बहन जी के निर्देश पर मंडल स्तरीय कार्यक्रम जो हुआ है, तो आजमगढ़ मंडल के सभी पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी, जो भी सम्मानित जनता आई थी, सभी लोगों ने मिलकर के एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो माननीय कांशीराम साहब ने सपना देखा था, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को देश के सभी लोगों को बालिग मताधिकार देने का काम किया था, जिसकी कीमत खास करके दबे कुचले समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, जिनको 6743 जातियों में बांटा गया था, जो नहीं जानते थे उस वोट की कीमत को, कांशीराम साहब ने पूरे देश में घूम घूम करके, साइकिल चला करके, पैदल चल करके लोगों को जगाने का काम किया, उसकी वोट की कीमत को बताने का काम किया। और साथ ही साथ वोट की कीमत के साथ साथ उन माननीय कांशीराम साहब ने अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया, हम सबको स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। आज हम सभी लोग उनके न रहने के बाद उनकी 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस बात का संकल्प लिए हैं कि जो कांशीराम साहब ने सपना देखा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार को, वोट के अधिकार के प्रयोग से हम लोग देश की सत्ता पे हम बहुजन समाज के लोगों को कब्जा दिलाएंगे। तो माननीय कांशीराम साहब का जो सपना अभी अधूरा रह गया है, हम सभी लोग आज संकल्प लिए हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम सभी लोग माननीय कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बीजेपी के साथ है उसे हम इंडिया गठबंधन में नहीं लेंगे। कहीं न कहीं खास करके जो उनका इशारा बीएसपी की तरफ है, मैं तो याद दिलाना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने, जिस पार्टी के लोगों ने भी आज ढोंग करके कांशीराम साहब को याद किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से वाहिनी बनाया है। निश्चित रूप से आपको मैं याद दिलाता हूं, जब माननीय बहन जी ने अपने महापुरुषों के सम्मान में जिला बनाया था, तो माननीय बहन जी ने कासगंज को भी माननीय कांशीराम साहब के नाम से जिला बनाने का काम किया था। और वही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने मुख्यमंत्री काल में माननीय कांशीराम साहब के ज़िले का नाम बदल करके फिर कासगंज करते हैं। तो निश्चित रूप से जो उनका इशारा है कि हम लोग भाजपा के साथ रहने वाले को साथ नहीं लेंगे, तो भाजपा के साथ रहने का काम, जैसा कि अभी आप लोगों को पता चला है कि 1989 के आम चुनाव में जब राष्ट्रीय मोर्चा बना था, तो उसी अखिलेश यादव के बाप मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर बने थे, उसी समय जो लोकसभा और विधानसभा का साथ साथ चुनाव हुआ था, तो उन लोगों के समर्थन से, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे चौधरी देवीलाल जी हों, चौधरी चरण सिंह की पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, 2 मेंबर पार्लियामेंट से बढ़ा करके 84 पर करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। और जब छींक आती है सपा परिवार के लोगों में, तो अखिलेश यादव के परिवार के लोगों में, तो योगी जी, अमित शाह जी उस छींक की आवाज़ सुन करके सैफे ही पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी की शादी किया, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों का सम्मान बढ़ाते हुए, हम सबके गर्व को बढ़ाते हुए माननीय बहन जी ने किसी भी पार्टी को निमंत्रण तक नहीं दिया। और वो कहते हैं कि बी टीम भाजपा है। भाजपा तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, बी टीम क्या, भाजपा और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की एक पूरक पार्टी है। समाजवादी पार्टी जब जब सरकार में आती है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो समाजवादी पार्टी भी मजबूत होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार उनके समर्थन से सरकार चलाई, और निश्चित रूप से कभी भी अपने वसूले सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और आपने देखा, मैं खास करके मुस्लिम समाज के बारे में बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज जब भाजपा ने सपोर्ट किया हमको, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई। भाजपा ने सपोर्ट किया तो माननीय बहन जी ने अल्पसंख्यक कल्याण आयोग बोर्ड बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया तो बहन जी ने 1 से 10 तक के इन बच्चों को, 8 तक के बच्चों को जिनको वजीफ़ा नहीं मिलता था, देने का काम। सब काम तो बहन जी ने किया जो भाजपा के विचारधारा के विपरीत किया। और जब बहन जी को लगा था 2003 में कि नहीं, अब भाजपा के लोग कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं, तो बहन जी ने, आपने देखा 25 अगस्त 2003 को खुद सरकार छोड़ दिया।
तो कहाँ हम बी टीम है? बी टीम तो समाजवादी पार्टी है, बी टीम नहीं बल्कि पूरक पार्टी है। वो मजबूत होती है तो वो मजबूत होती, दोनों एक दूसरे का धर्म के नाम पे इधर उधर करके मजबूत होने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धर्मनिरपेक्ष शब्द को अक्षरशः पालन करती है। धन्यवाद।